सा बंदर था तो मैं अपने पिता को हाउलर बंदरों जैसी गहरी जोरदार दहाड़ लगाते हुए सुन सकता था और मुझे लगता था कि यह बहुत बढ़िया है। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बिल्कुल पापा की तरह बनूंगी, लेकिन मैं उनकी बिना कहे छोटी सी दहाड़ का अभ्यास भी नहीं कर सकती। शुश। पीछे मुड़कर सोचती हूँ तो माँ उलझन में पड़ जाती होगी, क्योंकि कोई भी पापा से कभी नहीं कहता शुश। यहाँ तक कि जंगल के नीचे रहने वाला बड़ा बुरा प्यूमा भी नहीं। इसलिए मैंने तय किया कि अब समय आ गया है कि मैं अपनी दहाड़ का अभ्यास करने के लिए कोई जगह ढूंढूं, चाहे वह जो भी हो। तो एक दिन मैं पेड़ों के बीच झूला झूलते हुए सोच रहा था, मैं अभ्यास कहाँ कर सकता हूँ। तभी मुझे ये बात सूझी, नदी के किनारे की बड़ी चट्टान के बारे में। क्या वहाँ तो कभी कोई था ही नहीं। जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने गहरी सांस ली और वो शश, तुम बहुत जोर से बोल रहे हो। विशालकाय गंजा चील जो आसमान में ऊंचा उड़ रहा था बोला। यह उचित नहीं है, मैंने मन ही मन सोचा। उसने मुझे इतनी ऊंचाई पर कैसे सुना। इसलिए मैं चट्टान पर अपने नितंबों के बल बैठ गया और अपना सिर खुजलाने लगा, यहाँ तक कि अपने पैर के अंगूठे को भी खुजलाने लगा। फिर मुझे ख्याल आया, वहाँ एक बड़ी गुफा थी जहाँ मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा था। मैंने सोचा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। जब मैं बड़ी अंधेरी गुफा में पहुंचा तो मैंने 5 कदम अंदर रखे और एक गहरी सांस ली और वो शश, तुम बहुत जोर से चिल्ला रहे हो। गुफा के पीछे से एक आवाज आई। यह एक विशालकाय भूरा भालू था जो गुफा के पीछे सो रहा था। अगर वह सो रहा था तो उसने मेरी आवाज कैसे सुनी, मैंने सोचा। इसलिए मैं फिर से अपने नितंबों के बल बैठ गया और अपना सिर खुजाने लगा और अपनी उंगलियां हिलाने लगा, ये सोचते हुए कि आगे कहाँ जाना है। फिर मुझे ये बात सूझी, जंगल के किनारे पर स्थित झरने के बारे में क्या ख्याल है। खैर, जब मैं जंगल के किनारे झरने के पास पहुंचा मैंने चारों ओर देखा और सब कुछ साफ था। नजर में कोई दूसरा जानवर नहीं था। तो मैं झरने के पैर पर खड़ा हो गया और एक बड़ी सांस ली और वो शश, तुम बहुत जोर से चिल्ला रहे हो। पानी के नीचे से एक आवाज आई। वह उछलकर ऊपर आया। ये बहुत लंबा मगरमच्छ था जिसके बहुत सारे दांत थे। ये ठीक नहीं है, मैंने मन ही मन सोचा। उसने पानी के नीचे से मेरी आवाज कैसे सुनी। एक बार फिर मैं अपने नितंबों के बल बैठ गया। मेरे पीछे झरना बह रहा था। मैं अपना सिर खुजला रहा था और अपना पेट रगड़ रहा था, ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी दहाड़ का अभ्यास कहाँ कर सकता हूँ। फिर मुझे यह विचार आया, एक छेद के बारे में क्या ख्याल है। निश्चित रूप से वहाँ कोई भी मेरी आवाज नहीं सुन पाएगा। मैं जमीन में सबसे बड़े गड्ढे के पास गया जिसके बारे में मैं सोच सकता था। यहाँ पहले एक बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन पिछली बरसात में वह गिर गया। मैंने सोचा यह एकदम सही रहेगा, यहाँ मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं छेद में कूद गया और एक गहरी सांस ली और वो शश, तुम बहुत जोर से चिल्ला रहे हो। सुरंग के दूसरे छोर से एक आवाज आई। यह एक ग्राउंड हॉग था जो संयोग से अपनी सुरंग प्रणाली का विस्तार कर रहा था। मैंने मन ही मन सोचा यह उचित नहीं है, मैं हार मानता हूँ। वहाँ बैठे बैठे मैंने सोचा अगर मैं कभी अभ्यास नहीं करूँगा तो मैं पिताजी जितना अच्छा कैसे बन पाऊंगा। मैंने घर जाने का फैसला किया। मैं पेड़ों के बीच से घर की ओर झूलता हुआ चला गया। झरने के पास से गुजरते हुए जहाँ बहुत सारे दांतों वाला एक लंबा मगरमच्छ रहता है, उस बड़ी अंधेरी गुफा के पीछे जहाँ विशालकाय क्रोधी भालू सो रहा था। अंततः हम उस बड़ी चट्टान के पास पहुंचे जहाँ विशालकाय गंजा चील उड़ रहा था। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ ने पूछा, प्यार तुम कहाँ थे। मैंने उन्हें अपने दिन के बारे में सब कुछ बताया। तभी मेरे छोटे भाई ने मेरे पंजे पर पैर रखा और हुरोआ रुआ मेरे मुंह से निकला। मेरी माँ ने कहा, देखा लव, तुम्हारी आवाज बिल्कुल अपने पापा जैसी है।